शुरू कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि होने वाला है कोलाइडल सॉल्यूशन पर। क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जैसा हम लोगों ने आपको कहा था, प्रॉमिस नहीं दिया था ना, कहा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स पर वीडियो लाएंगे। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। एक तो ये मार्कर मोटा वाला आ गया हाथ में, हाँ इससे मोटा वाला ये प्रॉपर्टीज़। देखो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो। एक तो बताया था हमने आपको ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। ठीक है, क्या होता है, ये 1 नैनोमीटर से छोटे वाले होते हैं, ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर वाले होते हैं, और ये 100 नैनोमीटर से बड़े वाले होते हैं। समझ में आ गया। तो कोलाइडल की पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये 1 से 100 के बीच में लाए करते हैं। इनका जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। और इतना बड़ा है तो हो सकता है कि एक जैसा दिखे नहीं, अलग दिख जाएंगे इसके पार्टिकल, बड़ा है ना। तो एक तो पहली बात तो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, और इसके पार्टिकल्स की सेपरेशन दिख रही है तो लगता है होमोजीनियस, पर होता है ये भैया अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखी प्लीज़ लिख लें, क्योंकि पूरे हमको दौरान में काम आएगा। इस वीडियो के दौरान में एक शब्द बोला दूसरा नहीं बोला तो गड़बड़ हो जाए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन से इसको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे मिल्क, ऐसा कहा जाता है कि मिल्क में कई सारा पानी का कंटेंट है, क्या आप उनको अलग कर सकते हो? कर सकते। मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा मक्खन भी है, उसको अलग कर सकते हैं। तो उसका कर जोर जोर से घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं देख लो, इसको भी ऐसे समझ लो। इसको यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब डाली, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लगाई, ये टेस्ट ट्यूब है ना, उस टेस्ट ट्यूब को ऐसे बांध दिया है, और क्या कर रहे हैं, जोर से इसको घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। ये ऊपर टंगा हुआ है, इसको जोर से घुमाएंगे, और घुमाने के बाद ये कहलाती मशीन कौन सी है, सेंट्रीफ्यूज। वो मशीन है जो सेंट्रीफ्यूगेशन करती है। किसका? जैसे दूध का, उसमें से मक्खन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जोर से घुमाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है प्रोसेस, इसको भी लिख लें फटाफट। चलो एक बार ये प्रॉपर्टी कंप्लीट करते हैं, फिर इसको समझते हैं। और क्या भैया, हाइड्रोजन फिल्ट्रेशन से नहीं होता ना ये काम, कैसे करना पड़ रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन से। फिल्ट्रेशन इज नॉट यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द सब्सटेंसेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके बाद फिफ्थ, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मिल्क बताया हमने अभी आप लोग पढ़ोगे, स्टोन आएगा आगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, फिर हम समझेंगे फॉग, स्मोक, धुएं में से कार्बन के पार्टिकल्स आ जाए ढेर सारे, वो सब क्या है, कोलाइडल के सॉल्यूशन से। ठीक है, और कोई सा पॉइंट बच रहा है, और कौन सा पॉइंट बच रहा है, हाँ बच भी रहा है कि नहीं बच रहा है। मैं मुझे यहाँ तक याद है 6 पॉइंट अपन लोगों ने पिछली बार टॉपिक में याद किए थे। ठीक है, अभी सेंट्रीफ्यूगेशन समझते हैं फटाफट से। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच द मिक्सचर। भैया हमें ना लिख के को बताते, पता है, पॉज कर दूँ मैं फटाफट लिखा जाए, पॉज कर दूँ फटाफट लिखा जाए, पॉज कर दूँ फटाफट लिखा जाए, फिर समझा दूँ। लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ कॉपी पेन निकाल के, हाँ गुड। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड, या इसको कई लोग लिख देते हैं सेंट्रीफ्यूज्ड एट वेरी हाई स्पीड, एट वेरी हाई स्पीड। और क्या होता है, इसको जब जोर से घुमाएंगे इसको जोर से, ऐसा समझ में आ रहा है ना, ये ऐसा है, इसमें 2 टेस्ट ट्यूब्स निकली हुई है, इनको ऐसे ऐसे जोर जोर से घुमाएंगे, और घुमाने के बाद क्या होगा, ठीक है। तो इट इज रोटेटेड वेरी हाई स्पीड, और हाई स्पीड में इसको रोटेट करने के बाद क्या होगा, हटा लो इसको, ओके, रोटेटेड वेरी हाई स्पीड सो दैट द डेंसर पार्टिकल्स, उसमें जितने भारी भारी पार्टिकल होंगे, डेंस मतलब जो भारी पार्टिकल, गाढ़े पार्टिकल होंगे, गाढ़ापन जितना होगा दूध का वो सब नीचे आ जाएगा। सो दैट द डेंसर पार्टिकल्स गोज एट बॉटम, एंड जो लाइटर वाला होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, एंड द लाइटर पार्टिकल्स will
कम टू द सरफेस, वो सरफेस पे आ जाएंगे, ऊपर ऊपर आ जाएंगे। टेस्ट ट्यूब इसमें घुमाए जोर से, सारा जितना भी गाढ़ापन है दूध का वो सारा नीचे आ जाएगा और ऊपर ऊपर पानी पानी सारा ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गया? गाढ़ा गाढ़ा नीचे जाते जाएगा, ये क्या है? डेंस वाला नीचे जाएगा, ऊपर वाला क्या है? रेयर पार्टिकल्स, मतलब लाइटर पार्टिकल्स। लाइटर वाला सारा ऊपर आ जाएगा इधर। ये टेस्ट ट्यूब है। समझ में आ गया? एकदम क्लियर। चलिए फटाफट से इसको लिख लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है भैया, पढ़ रहे हो तो अच्छे से लिखो, मस्त एकदम। पढ़ क्यों रहे अपन? केवल वीडियो देख लेने से याद नहीं होता है, सच में। आप लोग बुरा मत मानना, है ना, लिखना पड़ता है थोड़ा। माइक चालू है? हेलो, मुझे तो आवाज़ ही नहीं आ रही। खैर अब आई। ओके, सो 100 से नीचे और 1 से ज़्यादा होता है ना इसका। और उसके बाद हमारी बात चल रही थी, हाँ ये क्या है? कोलाइडल क्या है भैया? सॉल्यूशन है। फटाफट से बस एक चीज़ कर लो, उसके बाद अपन डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं। सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? अरे सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिले वो बना देगा सॉल्यूशन। कितना ईजी है। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? ये पहले ही बात हुई थी। सॉल्यूट वो होता है विच इज़ ऑलवेज टेकन इन द लेसर अमाउंट, जिसका अमाउंट कम हो। किससे? सॉल्वेंट से। इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, मोर अमाउंट। अब ध्यान से सुनना, एकदम मज़ेदार चीज़ बताते हैं। जैसे पानी है, क्या है? इसमें किसी ने शक्कर मिलाई। क्या मिलाई? शुगर। ठीक है, इस कंडीशन में पानी कितना है? मान लो यहाँ पे पानी है 100 ml और शक्कर के मैंने केवल 2 दाने लिए, 2 दाने लिए। तो मजाक कर रहे यार तुम लोग, 2 ग्राम ले लो। ठीक है, 2 ग्राम ले लो और ये 100 ml पानी ले लो। कौन है कम? शुगर कम है। शुगर का अमाउंट ऑफ शुगर कम है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ H2 मतलब वाटर। ठीक है, तो कम है तो शुगर क्या कहलाएगी? सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन मिला? शुगर, क्योंकि वो क्या है? लेसर है, कम है। और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? वाटर। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा है, इट इज़ मोर इन अमाउंट। अब यहाँ पे स्मॉल लिख रहे हो तो स्मॉल लिखो, ऐसे कुछ भी लिख लो, मोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक बाउल लेते हैं और बाउल लेते हैं ढेर सारी शक्कर का। क्या ले? शक्कर डालो, बहुत शक्कर, एकदम जीवन में हमारे मिठास होनी चाहिए शक्कर जैसी। पर इतना भी मीठा नहीं बनना कि लोग आके हमारा फ़ायदा उठा दे। चींटियाँ चिपक जाती है, ज़्यादा मीठा बनते हैं ना। चींटियाँ चिपकने का मतलब होता है लोग एडवांटेज लेते हैं, ज़्यादा मधुर बन। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जाके अपना रौब दिखाएं हम, खासकर बड़ों पे बिल्कुल नहीं। गलती हमारी है, नहीं है, वो डांट रहे हैं तो सुन लो। चलो मजाक मत करो, फटाफट से देखो। शुगर, ये क्या है? ढेर सारी शुगर। इस बार हमने शुगर का अमाउंट ज़्यादा लेंगे एज़ कम्पेयर टू वाटर का अमाउंट। ठीक है, AMT मतलब अमाउंट। अभी क्या कर रहे हैं, हम इसे पानी मिलाते हैं। कितना? 1 चम्मच। 1 चम्मच पानी मिलाया या 2 ml पानी मिलाया। इधर 100 ग्राम हमने ले ली शुगर और ये केवल 2 ml लिया। अब ज़्यादा ये है तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? शुगर सॉल्वेंट है। इस कंडीशन में क्या है? शुगर यहाँ पे क्या कहलाएगी? सॉल्वेंट। शुगर इज सॉल्वेंट और ये H2O इज सॉल्यूट। ठीक है, अब ये भ्रांति निकाल दो मन से कि सॉल्वेंट मतलब होता है लिक्विड। देख लो, शुगर को सॉल्वेंट मान लिया। अब इसके हिसाब से आने वाले टॉपिक समझ में आएंगे कि किस में भी किसी को मिला दो। ठीक है, अब एक बात और समझ लो, वो मिक्सचर बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है ना। देखो दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, बस 1 सेकेंड और उसके बाद अपन अपना जोरदार टॉपिक शुरू करते हैं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? मिलाया जा रहा है, डिस्पर्स कर रहे हैं। सॉल्वेंट क्या है? जिसमें डिस्पर्स कर रहे हैं। मतलब अलग क्या रहा? अरे डिस्पर्स क्या किया है? कौन सा फेज? और डिस्पर्सिंग कौन सा मीडियम? मतलब मीडियम मतलब किस माध्यम में मिलाया जा रहा है इस फेज को, इस स्टेट को। कौन सा स्टेट? मान लो जैसे मैंने कहा, हमने क्या करा, पानी में शुगर मिलाई। पानी में कौन मिल रहा है? शुगर। तो क्या कहलाएगा? पानी में शुगर। माध्यम क्या है? मीडियम क्या है? तो उसको बोलेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। तो यहाँ पे डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? H2O। क्या है ये? डिस्पर्सिंग मीडियम। और शुगर क्या है? डिस्पर्सिंग
फेज क्या है, डिस्पर्सिंग फेज, क्योंकि शुगर को मिला रहे हैं ना, शुगर को मिलाया। तो जो सॉल्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज, और जो मीडियम होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट इज नोन एज डिस्पर्स मीडियम। समझ आ गया। चलो अब फटाफट से आप लोगों को एनसीईआरटी में ये पिक्चर दी हुई है, अब इसको याद करने का भैया तरीका, क्योंकि क्या होता है ना, हम पढ़ तो लेते हैं पर ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस पर, ठीक है। तो देखो है तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक, पर हमने इस पर वीडियो अलग से इसलिए बनाई क्योंकि ये भी तो याद करने वाली चीज़ है ना। एनसीईआरटी दे के भूल थोड़ी गई, सीबीएसई पूछेंगे आपसे, आपकी क्वेश्चनिंग होगी, पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब फटाफट से इसकी 3 ट्रिक हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, वो ट्रिक्स ये रही। तो फर्स्ट ट्रिक है हमारी जिससे हम याद कर सकते हैं कि भैया कोलाइडल सॉल्यूशन के क्या टाइप्स होते हैं, उसमें क्या डिस्पर्सिंग फेज और क्या डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, ठीक है। तो आओ देखो, अगर गैस में कोई सॉल्यूशन बन रहा है, गैस मतलब एयर में सॉल्यूशन बन रहा है, गैस मतलब एयर में सॉल्यूशन बन रहा है, चाहे सॉलिड मिलाओ या लिक्विड, ये क्या है, ये डिस्पर्सिंग फेज है। क्या है ये, फेज। तो इस फेज को इस मीडियम में, मीडियम क्या है अभी, किस माध्यम में मिलाया जा रहा है भैया, गैस में किसी चीज को मिला रहे हैं, एयर में मिला रहे हैं, एयर में सॉल्यूशन बन रहा है, एयर में सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एयर में सॉल्यूशन, एयर ओ सॉल्यूशन, एरोसोल, एरोसोल क्या बोलेंगे उसको, एरोसोल, ठीक है। अब गैस को अगर मिलाएं तो, जैसे कि यहां पे क्या हुआ, गैस में सॉल्यूशन बनाया तो उसको बोलेंगे एरोसोल, लेकिन गैस को सॉल्यूशन के लिए यूज करें, गैस में सॉल्यूशन कहलाता है एरोसोल, और गैस को मिलाएं किसमें, सॉलिड में या लिक्विड में। तो जब गैस को मिलाते हैं तो को मतलब उसको फोम लगा दो, फोम, ये फोम कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप ये देख सकते हैं हाथ में सॉलिड है, ठीक है। अब इस सॉलिड के अंदर अगर हवा आ जाए तो क्या बन जाएगा, फोम। ये क्या बन गया, फोम। सॉलिड में हवा आ गई, देखो सॉलिड में एयर आ गई, तो अभी क्या था, वो आयरन का ब्लॉक था, लेकिन अब क्या बन गया, फोम। ये फोम है, फोम है, ठीक है। देखो क्या है, ये फोम हो गया, ये एरोसोल हो गया, समझ में आ गया। जब एयर में बनेगा तो एरोसोल, और जब एयर से बनेगा तो फोम, समझ आ गया, ठीक है। इसको हटाएं, अच्छा इसको लिख लेना अभी सब एक साथ। ये हमने 2 हो गए कंप्लीट, इधर 2 हो गए, मतलब टोटल कितने हो गए, 4 तो यहीं के ही हो गए। अच्छा अभी कितने बचे, चलो तीसरा वाला देखो, जेल कब बनता है। जैसे क्या है, एक सॉलिड की बोतल लेते हैं, एक काम करते हैं इसे जार ले लेते हैं, क्या लेते हैं, जार, ठीक है। ये जार है, इस जार में, ये जार काय का है, सॉलिड का है, काय का जार है, सॉलिड का जार है। अरे लिख लो यार अच्छे से, सॉलिड का जार है। उस सॉलिड के जार में हम भर देंगे ढेर सारा पानी, मतलब लिक्विड। तो जब सॉलिड में लिक्विड आ गया तो इसको क्या बोलते हैं हम, जार। क्या बोलते हैं, अरे जार छोड़ो, केमिस्ट्री पढ़ रहे, इसको बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं, जेल। सॉलिड के जार में लिक्विड भर दो, उसको बोलते हैं जार, नहीं जेल, जार नहीं जेल, जेल बोलते हैं। सॉलिड में लिक्विड क्या कहलाता है, जेल। सॉलिड में लिक्विड क्या कहलाता है, जेल। सॉलिड में लिक्विड जेल कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट ले लेते फटाफट से। अब मान लो लिक्विड को मिला देते हैं लिक्विड में, ये वाले लिक्विड को मिलाओ इस लिक्विड, अच्छा एक काम करते हैं, नहीं इस लिक्विड को इसमें मिलाते हैं, नहीं इसको ही मिलाते हैं, नहीं इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं। घूम रहा है तो गोल 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 चक्कर आ रहा है, इल्यूजन हो रहा है, इल्यूजन नहीं इमल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इमल्शन हो रहा है, इमल्शन। जब लिक्विड लिक्विड में घुलता जाता है, मिलता जाता है, तो क्या हो जाता है, इल्यूजन, नहीं इमल्शन। क्या हो जाता है, इमल्शन। लिक्विड लिक्विड में घुल रहा है तो इमल्शन होता है, ठीक है, ओके। हटाएं इसको, ये हो गया, समझ में आ गया। चलो इसके बाद अगर सॉलिड को किसी चीज में मिलाएं, चाहे सॉलिड में मिलाएं, लिक्विड में मिलाएं या गैस में मिलाएं, अगर सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया तो इसको बोलते हैं सॉलिड सोल। सॉलिड को सॉलिड में मिलाते तो बोलते हैं सॉलिड सोल। सॉलिड को लिक्विड में मिलाया तो कुछ नहीं बोलते भैया, केवल बोलते हैं सोल। और अगर सॉलिड को गैस में मिलाया तो बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं, एरोसोल। अरे ये तो याद आ गया ना, अरे गैस में किसी भी चीज को मिलाओ, एयर में सॉल्यूशन बनाओ, एरोसोल बनाओ, समझ आ गया। चलो इसके बाद अगला वाला,
इसको भी हटा देते हैं फटाफट से। इमल्शन, इल्यूजन, लिक्विड का लिक्विड में क्या बनता है? इमल्शन। समझ आ गया? देखो अब हमने क्या समझ लिया? फोम मतलब अगर गैस को मिला दें सॉलिड में या लिक्विड में तो क्या बनता था भैया? फोम। अगर लिक्विड को मिला दें वापस से गैस में, लिक्विड और सॉलिड को मिला दें गैस में, सॉलिड का गैस में क्या कहलाता है? एरोसोल। लिक्विड को गैस में मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? एरोसोल। समझ आ गया? ठीक है। दूसरा हमने समझा अभी जार। जार क्या था भैया? बराबर याद कर लो। जार का क्या था? सॉलिड में क्या मिलाया था? लिक्विड। क्या मिलाया था? लिक्विड। तो अगर लिक्विड इन सॉलिड है तो किस जार में? जार नहीं, उसको बोलते हैं जेल। ठीक है। फिर हमने समझा भैया इमल्शन क्या होता है? इमल्शन मतलब लिक्विड इन लिक्विड। समझ आ गया? देखो भैया जो अगली ट्रिक है उसमें क्या करना है हमको, एक बहुत प्यारी कविता याद करनी है। अरे कविता एकदम जोरदार, मजा आएगा। पहले सुन लेते हैं, मजा आएगा। पहले सुनो फिर देखो फिर लिखते हैं। ठीक है। गैस को फोन लगाओ, गैस भैया गैस को फोन लगाओ, गैस में एरोसोल है। गैस को फोन लगाओ, गैस में एरोसोल है। लिक्विड, लिक्विड में इमल्शन और सॉलिड में जेल है। लिक्विड, लिक्विड में इमल्शन और सॉलिड में जेल है। सॉलिड का है सोल और सॉलिड सॉलिड सोल। एक बार फटाफट से इसको लिख लेते हैं। 1 2 3। देखो ये क्या हो गया? हाँ, गैस को फोन लगाओ मतलब गैस को जब भी ऐड करोगे, गैस को फोन लगाओ मतलब गैस को जब भी किसी में ऐड करोगे, चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो कुछ भी हो। अच्छा गैस को गैस में ऐड करेंगे तो भैया वो एयर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। वी आर स्टडिंग कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो गैस में नहीं करेंगे। गैस को लिक्विड या सॉलिड में अगर ऐड किया जाता है तो उसको बोलेंगे गैस को ऐड कर रहे हैं। तो गैस को जब ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं फोन। अरे फोन नहीं, फोम। क्या बोलते हैं? फोम। तो याद हो गया? गैस को जब भी ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे फोम। गैस में एरोसोल है मतलब जब गैस में ऐड करेंगे, गैस में सॉलिड को या लिक्विड को ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे एरोसोल। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो बोला भैया गैस में अगर ऐड करोगे तो एरोसोल है। गैस में एरोसोल है, गैस में ऐड कर दिया तो एरोसोल है। सॉलिड को करो या लिक्विड को करो। अच्छा गैस को करोगे तो क्या हो जाएगा? गैस इन गैस, होमोजेनियस मिक्सचर है, ट्रू सॉल्यूशन है। हम कोलाइडल पढ़ रहे हैं, कोलाइडल के टाइप्स चल रहे हैं, इसलिए गैस को गैस में ऐड नहीं करते। हाँ, उसके बाद लिक्विड, लिक्विड में इमल्शन है। लिक्विड, लिक्विड में इमल्शन है। इसका मतलब लिक्विड इन लिक्विड क्या कहलाता है? इमल्शन। क्या कहलाता है? इमल्शन। और सॉलिड में जेल है मतलब लिक्विड इन सॉलिड क्या है? जेल है। ठीक है। लिक्विड अगर लिक्विड में मिलेगा तो उसको बोलेंगे इमल्शन और लिक्विड को अगर सॉलिड में मिला दिया तो उसको बोलेंगे जेल। समझ आ गया? जेल। अभी जब हमने पढ़ा जार पढ़ा था, अभी जेल। ठीक है। सॉलिड का है सोल। इसका मतलब भैया सॉलिड को जब भी ऐड करोगे, चाहे लिक्विड में करो चाहे सॉलिड में करो या गैस में करो, देखो ध्यान से समझना, सॉलिड का है सोल मतलब सॉलिड को जब भी ऐड करोगे तो हमेशा उसको क्या बोला जाएगा? सोल, सोल, सोल। लेकिन जब लिक्विड में करते हैं तो केवल सोल बोलते हैं। जब सॉलिड में करते हैं तो सॉलिड सॉलिड को बोलते हैं सोल, सॉलिड सॉलिड को बोलते हैं सॉलिड सॉलिड को बोलते हैं सॉलिड सोल। ये क्या लिखा है यहाँ पे? सॉलिड मतलब सॉलिड का है सोल, लेकिन अगर सॉलिड सॉलिड में मिल गया तो उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल। और सॉलिड इन गैस ये कहलाता है एरोसोल। क्या कहलाता है? एरोसोल। अरे तो बार बार आ जाता है यार ये एरोसोल। गैस में अगर मिलाओगे तो एरोसोल कहलाएगा। ठीक है भाई, बात बार बार रिपीट हो जाती है। हाँ, और कौन बचा? और कौन बचा? अरे सारे हो गए, इजी था। तो भैया हमारे यहाँ पर थर्ड ट्रिक शुरू हो रही है जो कि अंतिम होगी। ठीक है, इतनी सारी एक ही चीज के लिए ट्रिक बना दी। बताओ थर्ड ट्रिक क्या है? जीएसएफ के ग्राउंड में, ये जीएसएफ का ग्राउंड है भैया, यहाँ पे क्या खेलते हैं? यहाँ पे खेलते हैं गोल्फ। क्या खेलते हैं? गोल्फ। तो जीएसएफ के ग्राउंड में, जीएसएफ के जीएसएफ में गोल्फ खेलते हैं। खेल दिया, थक गए, क्या करें? उनको लगा कहीं चल के बैठते हैं। तो गार्डन में गए, गार्डन से भगा दिया। होटल गए, होटल से भगा दिया। उन्होंने बोला कौन बैठने देगा? उन्होंने कहा जेल खाली है, जेल में चलते हैं। ये चार कहाँ चले गए? आपके सब जेल में चले गए, जेल में जाकर। तो उन्होंने कहा कि जीएसएफ में गोल्फ खेल ले, ये गोल्फ जीएसएफ खेल ले, जीएसएफ में गोल्फ खेल ले। फिर उनको क्या लगा? उनको लगा कि थोड़ी सी सजा ले लें। फिर लगा कि सजा, ऐसे लिखना, सजा ले लें। फिर लगा कि सजा ले लें।
अच्छा, ऐसा इनको क्यों लगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग, सजा लेने जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ना S4 की टीम आ गई। कौन आ गई? S4 की टीम आ गई लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ आ गई अपना मैच खेलने, क्योंकि S4 की टीम आ गई। अच्छा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, S4 लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ आ गए क्या करने? सालसा करने। अरे खेलने की बात तो छोड़ो, उन्होंने कहा सालसा करेंगे। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ कौन आ गई? S4 की टीम सालसा करने। समझ में आ गई पूरी कहानी? इसको मिटा दें हम। अच्छा, तो थर्ड ट्रिक चल रही है हमारी, थर्ड लिखना पे, हाँ सालसा कर ले। चलो इसको देख लो भैया फटाफट, क्या है देखो GSF। इसमें जो सबसे शुरुआत में दो लिखे ना, इनका मतलब है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। LG देखो, ये तो सबको पता है भैया, सॉलिड का S, लिक्विड का L और गैस का G होता है। तो SLG कहाँ कहाँ दिख रहा है? ये S। L मतलब लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। समझ में आ गया सब कुछ? अब देखो यहाँ पे जो बाद वाले लिखे F, A, E, S, G, ये क्या है? जेल, ये क्या है? सॉल, ये क्या है? इमल्शन, एरोसोल, एरोसोल, फोम, फोम। देखो गैस को किसी भी चीज में ऐड करते थे तो याद है ना, फोम बनता है। और अगर गैस में किसी चीज को ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं एरोसोल। ठीक है? लिक्विड, लिक्विड में क्या बनता है? इमल्शन। सॉलिड इन लिक्विड क्या बनता है? सॉल्ट। जैसे मेरे से किसी ने पूछा, आंख बंद करके देखो, मैं कुछ नहीं दिमाग लगा रहा, बस फटाफट कुछ भी लिख देता हूँ। लिक्विड को किसी ने गैस में मिलाया या फिर लिक्विड को किसी ने सॉलिड में मिलाया। क्या मिलाया? लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया, कि लिक्विड इन सॉलिड और लिक्विड इन गैस। अब देखो इसमें कहां जा रहा है? लिक्विड इन सॉलिड कहां है? ये रहा। लिक्विड इन सॉलिड क्या होता है? जेल है। अरे लिक्विड इन गैस बताना है हमको, सॉरी। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, ये रहा लिक्विड इन गैस, ये रहा लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस क्या कहलाता है? एरोसोल। ये क्या है? एरोसोल। ठीक है? तो आप डायरेक्ट बता सकते हो भैया, गैस में सॉल्यूशन बनता है, एयर में सॉल्यूशन एरोसोल कहलाता है। और लिक्विड इन सॉलिड, अच्छा है, जार से भी याद आया सबको, सॉलिड में लिक्विड मिलाते तो क्या बनता है? जार। जार मतलब जेल, ये जेल है। चलो इसमें देख लेते हैं फटाफट से कहाँ है। ये देखो ये रहा। लिक्विड इन सॉलिड क्या कहलाता है? जेल। ये रहा। लिक्विड इन सॉलिड क्या कहलाता है? जेल। तो आपकी एग्जाम टाइम में अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, टाइम बहुत बच जाता है कभी कभी, तो उस टाइम हम ये सब खेलने वाली चीजों को उस टाइम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जा सकते। ये थर्ड ट्रिक तो खैर बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी कि हम इतना बड़ा लिखें फिर उसके बाद उसको देखें। ठीक है? तो इसमें ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन जो फर्स्ट की दो ट्रिक्स थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को उससे सब समझ में आया होगा। चलें अब फटाफट से हम इसके ना कुछ क्वेश्चंस कर ले। हाँ भैया, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया हमने फटाफट से। विच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इट इज? हमको ये बताना है कि कौन से टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है। टाइप बताना है, कोलाइडल के टाइप बता दो फटाफट क्या क्या होते हैं। या तो वो होगा इमल्शन, या वो होगा जेल, या फिर फोम, या फिर और क्या होता है? एरोसोल, या फिर सोल। सोल मतलब सॉलिड का सोल, सॉलिड सॉलिड सोल। ठीक है? चलो अब इसके हिसाब से बता दो फटाफट से। फ्रोथ क्या है? अच्छा, फ्रोथ मतलब समझ में आता है? झाग। झाग, फ्रोथ फ्लोटेशन कर देते हैं, पढ़ा है फ्रोथ फ्लोटेशन? अच्छा, मेटलर्जी में आता है, वो 10th क्लास में आता है। फ्रोथ क्या होता है? फ्रोथ मतलब झाग। झाग तो झाग कैसे होते हैं भैया? ऐसे ऐसे झाग झाग होते हैं ना। झाग में क्या होता है? एयर ऐसा बबल होता है। काय का बबल होता है? वाटर का बबल है वो, और उसके अंदर भरी है एयर। तो हम क्या बोलेंगे? एयर किस में भरी है? एयर इन वाटर। एयर इन वाटर मतलब गैस इन लिक्विड है, सीधा सीधा क्या है? गैस इन लिक्विड। अच्छा, गैस इन लिक्विड तो GLF याद है? GLF, हाँ, गोल्फ, ये फोम है। आ गया? चलो ये तो मेरे को याद आ गया GLF एकदम से। अच्छा, किसी को याद नहीं आया तो दूसरा तरीका, गैस इन लिक्विड। याद है? गैस को फोन लगाओ, गैस में एरोसोल है। गैस को फोन लगाओ मतलब गैस को जब ऐड किया जाता है तो उसको बोलते हैं फोम। तो गैस को ऐड किया है इसमें, एयर को ऐड किया है वाटर में। समझ आ गया? तो ये क्या है? फोम। कितना इजी है? अरे कितना इजी है मतलब कितना इजी है, सही बात है कि नहीं? तो यहाँ लिख देते इसके आगे फटाफट से। फ्रोथ क्या है? इज अ टाइप ऑफ फोम। क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या है? अच्छा, क्लाउड्स कैसे दिखते हैं? ऐसे ऐसे दिखते हैं। ऐसा लगता है ना हवा है ऊपर ढेर सारी, लेकिन वहाँ पे बीच में पानी बहुत सारा भरा है। तो क्या है? एयर के बड़े से एटमॉस्फेयर में वहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट्स, H2O, एयर की ड्रॉपलेट्स भरी हुई हवा में। तो जो क्लाउड्स है उसमें क्या बोलेंगे? एयर में वाटर है, एयर में वाटर है। अच्छा, ये कौन सा एग्जाम्पल है भैया? एयर में वाटर मतलब किस में किसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? एयर इन वाटर। ये क्या है? एयर में वाटर मतलब सॉरी एयर में वाटर मतलब वाटर इन एयर हुआ ना, इंग्लिश में उल्टा हो जाता है। हाँ, वाटर इन एयर मतलब लिक्विड इन गैस। ये मैं इतना लिख के बता रहा हूँ, हालांकि ये सब ओरली करने की बातें। ठीक है? इसको आप मन में करते जाओ फटाफट। लिक्विड इन गैस मतलब LG। याद है कौन था? हाँ, कौन इससे याद है? लखनऊ सुपर जायंट्स। अच्छा, तो सॉल्व होगा LGS। लगा कि सजा ले लें, लगा कि चलो सजा
ले लें। ये याद आया कुछ? LGA लगा मतलब ये ए मतलब ये एरोसोल है, ये पहली ट्रिक थी याद है। फिर उसके बाद वाली ट्रिक हवा में, एयर में क्या है? वाटर। इसको ऐसे बनाया हूं, एयर में क्या मिलाया? लिक्विड। अच्छा, एयर को क्या लिख सकते हैं? गैस। याद है ना, एयर में किसी चीज का सॉल्यूशन बनाते हैं, एयर में सॉल्यूशन मतलब एयरोसोल, एयर में सॉल्यूशन मतलब एरोसोल। तो ये क्या है? सीधा सीधा एरोसोल, एरोसोल। ठीक है। अब उसके बाद स्मोक। स्मोक तो पता भैया हवा में वो कार्बन के पार्टिकल्स छोड़ते हैं, वो लोग जब स्मोकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हवा के अंदर ढेर सारे कार्बन के पार्टिकल्स छोड़ देते हैं। क्या कर रहे हैं वो? कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स थोड़े बहुत जल जाते हैं, तो कार्बन के पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल लिखा हूं, ठीक है। कार्बन पार्टिकल कैसे होते हैं? सॉलिड। काय में है वो? एयर में। अच्छा, गैस में सॉलिड या लिक्विड, एयर में सॉल्यूशन बन रहा है तो सीधा सीधा क्या है? एरोसोल। समझ आ गया? अच्छा, इसका दूसरा क्या था, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से। GSF में गोल्फ खेल लें फिर लगा की सजा ले लें, ताकि S4 की टीम क्या था, लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ सालसा कर सके। ये लो, अब इसमें देखो फटाफट क्या मिलाना है इसमें। सॉलिड इन एयर मतलब ऐसे पकड़ लो, ऐसे का ऐसे का ऐसे का ये ऐसे ऐसे एस मतलब सोल है, क्या ये सोल, या सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन एयर की बात चल रही है, SD मतलब एरोसोल, सॉरी SD मतलब एरोसोल, SD मतलब एरोसोल। कितना अच्छा है ये, बहुत जरूरी है, मतलब इसमें खबर नहीं। चलो नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क तो है पर उसमें किस क्या है? मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम है, मतलब ये मिल्क है, दूध थोड़ा बड़ा है। अरे मिल्क है, ये क्या है? मिल्क के साथ अभी ऐसा मिल्क, इसमें क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ सॉलिड होता है, क्या होता है? सॉलिड। मतलब क्या बोल सकते हैं? सॉलिड इन लिक्विड। मैग्नीशियम इन मिल्क, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब क्या हो गया? सॉलिड इन लिक्विड, SL। ये साथ मतलब ऐसे मतलब सीधा है सॉलिड। चलो दूसरी तरफ निकालते हैं। और क्या पता है सॉलिड लिक्विड का मतलब डाउट से सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो क्या बोलेंगे? आप लोगों को याद है? सॉलिड को सॉलिड मिलाते हैं, सॉलिड सोल, सॉलिड का है सोल, सॉलिड सोल, या फिर इसका बनता है एरोसोल, इसको गैस मिलाते हैं। तो सॉलिड को सॉलिड मिलाएंगे तो बनता है इसका सॉलिड सोल, सॉलिड को लिक्विड मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोल। तो ये क्या है? सॉलिड को मिलाया है लिक्विड में तो क्या बन गया इसका? सोल। समझ आ गया? चलो भैया फटाफट से देख लेते हैं हमारा प्यारा सा लास्ट एग्जाम्पल, जो कि है चीज़। अरे चीज़ पसंद है आप लोग को? चीज़ कैसा होता है? ऐसा होता है चीज़, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। अच्छा, ज़्यादा खाओ ज़्यादा हेल्दी रहो, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ से निकाला चीज़। अब इस चीज़ को देख के कोई क्या बोलेगा, ये तो सॉलिड बार है, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या भरा जो इतना प्यारा फ्लेक्सिबल है? इसका मतलब इस सॉलिड के अंदर क्या भर दिया गया है? सॉलिड में लिक्विड भर दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस सॉलिड में कौन है? लिक्विड है। ये रहा, सॉलिड में क्या भर दो? लिक्विड। ये क्या दिख रहा है? जार। याद है? जार मतलब जेल है। क्या है ये? जेल, ठीक है, जेल। तो जार से याद आया। अच्छा, इसकी दूसरी ट्रिक कौन सी थी? हो लिक्विड इन सॉलिड मतलब LS। इसके आगे क्या था ये बता दो फटाफट से। सालसा? नहीं, कहाँ से सालसा? लखनऊ सुपर जायंट्स से, हाँ, जेल। ठीक है, आगे समझ में जी। ठीक है, आपको 3 ट्रिक में से जो ट्रिक ज़्यादा अच्छी लग रही है उसको एक को पकड़ लो, सारी लगाने की जरूरत नहीं है। या तो हम क्या कॉमनली सबके लिए बता रहे हैं, ठीक है। जो भी ट्रिक लगानी लगा लो, ओके। सो सब हो गए हमारे कंप्लीट, वेरी गुड। चलो अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसलिए अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे देखना है कि फॉर्म इसमें से कौन सा है। अरे ये छोड़ो, अपने काम करते हैं। इसमें फटाफट से ये बता दो डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है। इधर लिखेंगे हम फेज और इधर बता देंगे मीडियम कौन सा है। किसमें किसको मिलाया? बटर। अच्छा याद है, बटर था सॉलिड, लेकिन उसमें क्या मिलाते हैं? लिक्विड। फेज मतलब जो मिलाया जाता है, मीडियम मतलब किसमें? सॉलिड में लिक्विड को मिलाया है, सॉलिड में। तो हम सही लिखते जा रहे हैं ना, लिक्विड इन सॉलिड। ये इनका चलेगा ताकि हमारे जो गोल्फ वाले भैया हैं वो हमारे सामने काम आ सके। क्या था? S4 ने कहा कि उनको लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। ये LS का मतलब क्या होता है? लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? लिक्विड इन सॉलिड, ताकि हमको सीधा मालूम पड़ जाए SLG। ये क्या कहलाता है? ये क्या है? जेल है, मतलब सीधा सीधा बटर है, ठीक है। चलो, और किसी को अलग तरीके से समझना हो तो भी ऐसे समझ सकते हैं। याद है ना वो जार वाला, सॉलिड के जार में भर दो लिक्विड तो ये जार नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा जेल, ठीक है। आगे समझ में? सॉलिड में लिक्विड क्या कहलाता है? जेल। फेस क्रीम, अच्छा क्रीम लगाते सब लोग, कैसा होता है? एकदम जेल जैसा, सॉरी एकदम लिक्विड जैसा। तो लिक्विड इन लिक्विड है, क्या है? लिक्विड इन लिक्विड। फेज इन मीडियम होता है, सही है कि नहीं? तो लिक्विड इन लिक्विड मतलब लिक्विड में लिक्विड क्या होता है? इमल्शन। ये तो याद है ना, क्या बोला था उसने? फिर वो खेल के थक गए थे तो उन्होंने क्या बोला था? फिर लगा कि थोड़ी सी सजा ले लें। लिक्विड इन लिक्विड क्या कहलाता है? इमल्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिक में हमने बताया था लिक्विड इन लिक्विड एक दूसरे में घुलते जाते हैं। इमल्शन मतलब इल्यूजन होता है, अपने को चक्कर आने लग जाते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखो ये क्या होता है? मिल्क है, उसमें ऐसा समझने के लिए ना, ऐसा इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐसे नहीं समझना। मिल्क में मैग्नीशियम मिला दिया, ये क्या है? सॉलिड। सॉलिड को क्या में मिलाया? लिक्विड में। तो सॉलिड इन लिक्विड, ये क्या है? क्या है ये? सॉलिड इन लिक्विड क्या कहलाता है? सालसा। एस मतलब सोल, ये रहा सोल, ये रहा सोल, ठीक है। चलो, और कोई भैया इसकी अलग ट्रिक क्या थी? और क्या थी इसकी दूसरी ट्रिक कौन सी थी?
सॉलिड एंड लिक्विड की दूसरी ट्रिक कौन सी थी, कौन सी, अरे हाँ ये तो याद है ना सबको कि सॉलिड को जब किसी भी चीज़ में मिलाया जाता है तो उसको हमेशा बोलते हैं सॉल, सॉलिड सोल, एरोसोल। गैस में मिलाते हैं तो एरोसोल हो जाता है, ठीक है। चलो स्पंज, स्पंज क्या है? स्पंज मैंने बताया था कि अगर मेटल का ब्लॉक है हमारे पास और उसमें हम कुछ भर देते हैं तो कहलाता है स्पंज। ये रहा, तो क्या था, क्या भरा इसके अंदर? सॉलिड में क्या भरा गई? एयर, क्योंकि इसमें पोर्स है, देखो छेद है बहुत सारे, उसमें क्या भर दिया हमने, ये निकल गई तो एकदम हार्ड हो जाता है। ये हार्ड हो गया अब, लेकिन अब ये सॉफ्ट है क्योंकि इसमें क्या भरा जाती है? हवा। तो सॉलिड में क्या भरा गई? सॉलिड मीडियम है, उसमें क्या भरा गया? फेस क्या है? एयर। एयर मतलब गैस, सॉरी वो इससे मीटरता है गैस, वायर इससे ज़्यादा अच्छा मीटर गया, ठीक है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। गुड गुड गुड, आविष्कार का जन्म। चलो अब ये क्या है? स्पंज, गैस इन सॉलिड। अच्छा एक बात बताओ, गैस को फोन लगाओ, क्या लगाओ? फोन। अरे फोन छोड़ो, फोम लगाओ, ये रहा फोम। गैस को फोन लगाओ। चलो दूसरी ट्रिक क्या थी? गैस को किसी चीज़ में ऐड करना क्या कहलाता था, याद है? गैस को ऐड करना कहलाता है फोम। गैस में मतलब एयर में सॉल्यूशन बनेगा तो बोलेंगे एरोसोल। यहाँ एयर में नहीं बन रहा है, एयर से बन रहा है, गैस से बन रहा है, तो उसको बोलते हैं फोम। गैस को फोन लगाओ। अच्छा दूसरा क्या था, याद है? GSF के ग्राउंड में जाओ और वहां पे गोल्फ खेलो। क्या खेलो? गोल्फ। ये रहा गोल्फ। गोल्फ की स्पेलिंग ये थी ना, तो G-in-L क्या कहलाता है? फोम। और G-in-S गैस इन सॉलिड भी क्या कहलाता है? फोम। गैस को किसी चीज में ऐड करोगे तो क्या कहलाएगा? फोम। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अच्छा पता है किसी चीज को एग्जॉस्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स निकलेंगे ढेर सारे और हवा में फैलेंगे। तो एयर में क्या चले गए? सॉलिड। एयर में सॉलिड। एयर में सॉल्यूशन क्या कहलाता है? एरोसोल। और इसके लिए दूसरी ट्रिक क्या थी यार? एक तो ये अलग, तुम लोग को एक बार कोई सी भी एक ट्रिक पकड़ लो, चलो कोई बात नहीं, दूसरी बताते हैं हम। क्या थी? क्या था भैया? वो GSF में गोल्फ खेल ले, फिर लगा कि सजा ले लें, फिर ऐसा लगा हमको कि हम थोड़ी सजा ले लें। ये रहा सॉलिड इन गैस क्या कहलाता है? एरोसोल। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस क्या कहलाता है? एरोसोल। समझ में आ गया? क्लियर एकदम? चलो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कहा स्मोक और फॉग दोनों एरोसोल है। अच्छा एरोसोल क्या था जल्दी बता दो। एरोसोल का मतलब क्या होता है? एयर में सॉल्यूशन बन रहा है। किसका? अब भैया सॉलिड का बने या लिक्विड का, पर दोनों किस में ऐड हो रहे हैं? एयर में। एयर को मैं यहाँ पे लिख लूँ गैस। गैस में इन दोनों को ऐड किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? एरोसोल। अब देखो स्मोक क्या है? स्मोक मतलब धुआं, धुआं, और उस धुएं में, ये धुआं है, उस धुएं में क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं कार्बन के। ये क्या कहलाता है? स्मोक। मतलब इसमें क्या है? सॉलिड के पार्टिकल्स आ गए हैं इन एयर, ठीक है। ये क्या है? स्मोक। ये हमारा क्या था? फर्स्ट वाला, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? फॉग। फॉगी आ जाती है। फॉग में क्या होता है? एयर में, ठंड के टाइम पे। और क्या बात, जोरदार यहाँ पे ऐसे पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। फॉग, फॉग, फॉगी, फॉगी क्या बोलते हैं? फॉगी। ऑगी एंड द फॉगी। फॉगी मतलब होता है एयर में क्या आ गए? पानी के ड्रॉपलेट्स। क्या है? H2। तो पूछ रहे बहुत सारे एरोसोल्स, बट हाउ दे आर डिफरेंट, क्यों अलग है? अगर दोनों एरोसोल हैं तो अंतर क्या है? तो भैया हम बता देंगे दोनों एरोसोल है। क्यों? बिकॉज दे बोथ आर एरोसोल, दे बोथ आर, अब आर कहाँ लिखूं मैं? अरे यार, बोथ आर एरोसोल बिकॉज बोथ हैव, इनका मीडियम क्या है? एयर में हो रहा है ना सारा काम। देखो इन एयर, ये भी क्या है? वाटर इन एयर। तो बहुत डिस्पर्सिंग फेज क्या है दोनों का? सॉरी डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? मीडियम मतलब किस में मिला रहे हैं? इज गैस। दोनों का डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? गैस। बट स्मोक एंड फॉग हैज डिफरेंट डिस्पर्सिंग फेज, दैट इज स्मोक का क्या है? उसमें क्या ऐड हो रहा है? सॉलिड। उसका फेज क्या है? सॉलिड। एंड फॉग का क्या है? लिक्विड। एज डिस्पर्सिंग फेज तो ऊपर हो गया, रिस्पेक्टिवली सॉलिड एंड लिक्विड रिस्पेक्टिवली। मतलब स्मोक का क्या है? सॉलिड, और यहाँ पे फॉग का क्या है? लिक्विड। समझ में आ गया क्या हुआ? हाँ, छोटा करके लिख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, लेकिन ये आप लोग को लिखना नहीं, ये केवल मेरे साथ साथ कर लो, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं खास, बस लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, कौन सा है देख लेना आप लोग।
अभी देखो क्या है, मिक्सचर दिया है, ऑयल में उन्होंने पानी मिला दिया। अभी तो कुछ तो भी काम मतलब किसी में कुछ भी मिला दो, चलो कोई बात नहीं, ऑयल में पानी मिला दिया। अब ऑयल में पानी मिला देंगे तो कौन सा टाइप का मिक्सचर कहलाएगा? क्या हमको इसकी बाउंड्री दिख रही है? दिख रही है। इसका साइज ऑफ पार्टिकल अलग अलग होगा, 1 से 100 के बीच में होगा कि नहीं क्या पता, लेकिन बाउंड्री ऑफ सेपरेशन तो दिखेगा, पक्का मिलेगा नहीं। मतलब होमोजीनियस तो ये नहीं है। जैसे ऑयल में पानी मिला दें, पानी में ऑयल मिला दें, नीचे क्या आ जाएगा? सारा पानी, और ऊपर क्या तैरेगा? यहाँ पे ऑयल। क्या तैरेगा? ऑयल। दिख रही है ना बाउंड्री ऑफ सेपरेशन? यहाँ दिखेगा अलग से, देखो तेल ऊपर तैर रहा है, नीचे पानी है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिख रही है। मतलब पूरा एक जैसा नहीं है। एक जैसे का मतलब यहाँ से उठाएंगे तो पानी आएगा, यहाँ से उठाएंगे तो ऑयल उठाएगा। इसका मतलब होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, या हेटेरो है। हेटेरो कौन सा है? या तो कोलाइडल या सस्पेंशन। ठीक है, तो फिलहाल ऑयल वाटर कहलाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन सा टाइप है? कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा, कोलगेट क्या है? कोलगेट क्या होता है पता है? उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स है, NaHCO3 है, NaOH है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया शायद उसमें भी होता है। जैसे बहुत सारे उसमें कंपाउंड्स। अब कोई सा पार्ट आपने ऊपर से उठाया उसमें, तो उठाने के बाद हो सकता है कि उसमें ज्यादा कंटेंट किसी का हो, किसी का हो, तो ये भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब हेटेरोजीनियस है। और ये भी क्या है? लगता क्या है? एक जैसा लगता है पर होता नहीं है, उसको बोलते ही कोलाइडल है। जो लगता है कि होमो है पर होता हुआ एक्चुअली में हेटेरो है। समझ आ गया? लगता है होमो है पर होता हुआ हेटेरो है, उसको तो बोलते हैं कोलाइडल। क्या जोरदार चीज है यार, मतलब कोलाइडल सबसे बढ़िया चीज है। ऑयल इन वाटर कोलाइडल। और डिस्पर्सिंग फेज क्या है इसमें पूछ रहे हैं? ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर किसमें किसको मिलाया? वाटर में ऑयल को मिलाया। वाटर क्या था? लिक्विड। ऑयल भी क्या है? लिक्विड। तो भैया इसका फेज क्या है? किसको मिला रहे हैं? लिक्विड को। किस में मिला रहे हैं? वाटर में। वाटर भी क्या है? लिक्विड। ठीक है, आगे समझ में? उसके बाद इसका भी टाइप लिख लेते हैं अपन। कौन से टाइप का कोलाइडल है? अब कोलाइडल है तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, नहीं तो कोलाइडल है तो कौन सा टाइप है बता दो। अच्छा, लिक्विड इन लिक्विड क्या कहलाता है? इल्यूजन। अरे इमल्शन याद है? चलो इसको दो तरीके से कर लेते फटाफट से। लिक्विड इन लिक्विड घुलता जाएगा, इल्यूजन हो जाएगा, इमल्शन है। अब देखो भैया कोलगेट। कोलगेट क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? देखो अगर आप पेस्ट लोगे और पेस्ट लेके उल्टा कर दोगे तो कभी गिरता है नहीं। इसका मतलब होता है कि उस लिक्विड के अंदर एक्चुअली में था तो लिक्विड, लेकिन उसमें इतना सॉलिड भरा, इतना सॉलिड भरा कि वो पेस्ट बन गया ना। कोलगेट की जगह पे टूथपेस्ट लिखना चाहिए, अच्छा लगता है। अब बच्चों को आ गया पतंजलि का पेस्ट तो सोचेंगे सामने कोलगेट का बताया था, बस पतंजलि का बताया नहीं। अरे कोई सा भी टूथपेस्ट ले लो, लिक्विड में क्या मिलाते हैं? सॉलिड। अच्छा याद है ना, सॉलिड को किसी चीज में मिलाते हैं तो हमेशा क्या बनाता है? सॉल्ट, सॉलिड, सॉल्ट, एरोसोल। ठीक है, मतलब सॉल्ट बनाएगा, सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा, इसको क्या था? साल्सा। ऐसे लेते हैं ना। S4 की टीम ने कहा कि हम लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ साल्सा करेंगे। कहां पर? जीएसएफ के ग्राउंड में गोल्फ खेलते समय फिर लगा कि सजा ले लें, और फिर S4 की टीम ने आके कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ साल्सा करें। तो क्या साल्सा मतलब क्या चल रहा भैया? साल्सा मतलब ये क्या है? सॉल है। ये क्या था? लिक्विड में सॉलिड को मिलाया है। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं इसमें, जैसे कि NaOH, NaHCO3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसमें होता है शायद। वो सब क्या करते हैं? इसमें लिक्विड में मिला दिए जाते हैं। समझ में आ गया? एकदम बढ़िया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। इसमें से कोई सी भी 3 में से एक ट्रिक आप उठा लो और उसको हमेशा यूज करो। वैसे इतने क्वेश्चन कर लिए कि अब तो वो चीज़ आराम से अंदर तक चली गई होगी। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।